सबसे पहले ये बताऊं कि जब भी पापा जीतते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन जो नालायक औलादें होती हैं उनको दुख होता है। और मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद साहब, तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, कहीं से मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, जब कुछ नहीं आना। हाँ देखो, हुआ कुछ यूं कि हिंदुस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान में जहां पर जो है वो लोगों को मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग जो है वो इस टाइम पे क्रिकेट को ही देख रहे हैं, वो क्रिकेट को प्रेज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के अंदर पता नहीं पाकिस्तान के मीडिया को ऐसी कौन सी चुल मची हुई है कि उन्होंने इंडिया जीते तो ट्रोल करना है, इंडिया हारे तो ट्रोल करना है, इंडिया अगर मैच जीत जाए तो बॉल में चिप लगी हुई है, इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो चीटिंग से हरा दिया। लिटरली यही ड्रामा हम कई सालों से देखते आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं, मेरी पब्लिक से गुजारिश है पाकिस्तान की, क्योंकि पब्लिक बनिस्बत इन मीडिया वालों से ज्यादा समझदार है, पब्लिक को नॉलेज भी है, पब्लिक के पास दिमाग भी है, पब्लिक जो है वो देखती भी है। लेकिन ये जो मीडिया में बैठते हैं ये सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनको घर में या तो सालन नहीं मिलता, जिनको घर में या तो खाना नहीं मिलता, जिसको घर में रिहाइश नहीं मिलती, वो पगला जाते हैं। और पाकिस्तान के मीडिया में यही टोपी ड्रामा हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब हिंदुस्तान ने जो रात को मुकाबला जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बहुत बड़ा मुकाबला था। एशियन कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो पिच बिल्कुल अलग है और कोई भी एशियन कप्तान वहां पर जाकर मैच नहीं जीत पाया है, जो कि शुभमन गिल ने वहां पर करके दिखाया है। शुभमन गिल एक अकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने एक कैप्टन के मकाम पर जाकर बर्मिंघम में वो मैच भी जीता और सीरीज भी ड्रॉ की। सीरीज यानी कि अभी बराबर है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इंडिया और जीतेगा और आएगा, इस सीरीज इंडिया जीत जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान में तनवीर अहमद साहब से और कुछ और मीडिया एंकर्स हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उन्हीं को एक्सपोज करने लगा हूं और हिंदुस्तान की जीत के ऊपर बात भी करते थे डिटेल में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गलतियां हैं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद गलतियां ऐसी की हैं जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहजाद, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही, वो दिमाग से पैदल ही रहे। देखो, जब आपको ऊंचा लेवल मिल जाता है, ऊंचा मकाम मिल जाता है, आपको दिमाग को भी चेंज करना है, पर्सनैलिटी चेंज करनी है, दुनिया को बताना है कि भाई हम जो है इस टाइम के ऊपर अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। लेकिन आप वहां पर भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और पाकिस्तान में आने के बाद भी अपनी बेइज्जती कराई और ये रिटायरमेंट लेने के बाद भी बेइज्जती करवा रहे हैं। अब तनवीर अहमद साहब मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने की है चीटिंग, मतलब हिंदुस्तान अपनी मर्जी की बॉल बना रहा था, हिंदुस्तान जाकर बॉलों पे काम करता है, हमने देखा कि वो बॉलों को सीम कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये अलाउड नहीं है क्रिकेट के अंदर। अंपायर कैसे अलाउ कर देते हैं इंडिया को, ये कहना है तनवीर अहमद का। तो भाई वो आपके घर में आए थे कि आपको टेंशन हो रही है? नहीं, वो मैच इंग्लैंड का है, खेल इंडिया रहा है, जीत इंडिया रहा है, अंपायर इंग्लैंड के हैं, कोई पाकिस्तानी अंपायर भी नहीं है वहां पर। आपको ये खबर किसने दी? पहले मुझे आप ये मुझे वो सोर्स ला के बताओ जिसने तनवीर अहमद को ये खबर दी कि भाई इंडिया जो है वो चीटिंग कर रहा है, इंडिया ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की है बॉल के साथ या किसी भी चीज के साथ। यार ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जलन है, हवा से, ये जलन है हिंदुस्तान के इस नंबर 1 होने से, जबकि पाकिस्तान की जो नॉर्मल पब्लिक है वो इस टाइम के ऊपर प्रेज कर रही है। अगर आप किसी भी पब्लिक से जाकर पूछोगे, वो कोई अंधा भी होगा ना जो क्रिकेट नहीं देखता, उसने भी हिंदुस्तान का नाम इतना सुन लिया पाकिस्तान में कि वो बोलेगा भाई इंडिया ही जीत रहा है, इंडिया ही जीत रहा है, इंडिया ही बेहतर है। लेकिन ये जो आंखों से देखते हैं क्रिकेटर, जिनको पता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनको हालांकि अच्छी बात करनी चाहिए, क्रिकेट को लेकर प्यार मोहब्बत वाली बात करनी चाहिए। नहीं भाई, ये बैठ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में लगे हुए हैं। इन्होंने कई दफा, मैंने ये बातें सुनी है, कई दफा जाकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, हिंदुस्तान के ऊपर सवाल निशान ने। अबे भाई बाप है वो, मैं इस बात में मुझे कोई दुख भी नहीं है और मुझे पता है, गारंटी है इस बात की कि भाई ये इनके बाप ही, यकीन करो, हिंदुस्तानी है। इनके क्या, हमारे भी हिंदुस्तानी है भाई, हम भी हिंदुस्तान से उठकर आए, हम कौन सा चाइना से उठकर आए। लेकिन यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने जो रात को जीत हासिल की है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसके बाद यहां पर उनकी देखो, इंडिया ने बॉलिंग तो ठीक है बहुत अच्छी की है, पहले मैच के अंदर या पहले इनिंग के अंदर आप कह लो 6 विकेट ली मोहम्मद सिराज ने, सेकंड इनिंग के अंदर 6 विकेट ली आकाशदीप ने, टोटल आकाशदीप ने इस मैच के अंदर 10 विकेट ली हैं। और 10 विकेट लेना और उसके अंदर हिंदुस्तान जो है वो मैच जीत जाए, वो भी इंग्लैंड के अंदर, तो उसके लिए आपको प्रेज करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं तमाम मेरे इंडियन भाई लोगों से गुजारिश है कि भाई ज्यादा इनको मत देखो। ये तनवीर, मुझे भाई लोग आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि तनवीर अहमद पागल हो गया, तनवीर ये हो गया वो हो गया। अबे मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर जो है वो सब्सक्राइब तक नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि भाई मुझे पता है कि वो बकलोलियां करता है, उसको सुन के क्या बीमारी फैलनी है, उसको सुन के दिमाग ही खराब होना है। इससे अच्छा है कि उसको सुनो ही नहीं, साइड में इग्नोर करो तनवीर अहमद साले को।
लेकिन नहीं भाई, पता नहीं क्यों कुछ लोग जाकर अभी भी तनवीर अहमद को सुनते हैं। भाई वो पागल है, उसका ओपिनियन कभी भी नहीं लेने का, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि भाई तनवीर अहमद जो है पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर है, लेकिन मैं लानत भेजता हूं ऐसे क्रिकेटर होने के ऊपर। अगर मैं क्रिकेट में होने के बाद भी कुछ ना कर सकूं और क्रिकेट से जाने के बाद भी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर सकूं, क्योंकि अब यहाँ पर जो समझदार लोग हैं जिनके पास नॉलेज है क्रिकेट की, वो हमेशा इंडियन क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। वो अभी भी कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग इंडियन क्रिकेट को नंबर 1 कहते हैं। लेकिन ये तनवीर अहमद को कोई जाकर रियलिटी चेक दो, कोई इसको बताओ इसके अंदर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है हिंदुस्तान से, जो है ये इस किस्म की जो बातें करता है ना, कोई पर्सनल इसका जो है वो पता नहीं हिंदुस्तान ने इसके साथ क्या गुस्से है, इसके अंदर क्या किया हिंदुस्तान ने, कोई पर्सनल मसला है इसका हिंदुस्तान के साथ। वरना टीम तो इंडिया नंबर 1 है, ये बात तो आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। और ये जो सीरीज की बात चल रहे हैं हम लोग, जो इंग्लैंड इंडिया की सीरीज हो रही है, भाई ये भी इंडिया ने जीतनी है। वो पहला मैच शगुन के तौर के ऊपर इंडिया ने गिफ्ट किया था इंग्लैंड को, लेकिन उसके बाद आप लोग को पता है कि भाई इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगी। और जिस तरीके से ये मैच जीता है, उस ग्राउंड के ऊपर जीता है जहां पर पिछले कई सालों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। उस ग्राउंड के ऊपर जाकर हिंदुस्तान ने ये मैच बड़े ही इजीली जीत लिया है। और शुभमन गिल की कप्तानी में सबसे बड़ी बात यह है कि नया कप्तान है इनका, बिल्कुल यंग ब्लड है, नया कप्तान है। 269 पहले इनिंग के अंदर, फिर 161 जो है वो पहले इनिंग दूसरी इनिंग के अंदर। यार ये है प्लेयर, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो कि इस किस्म की इनिंग उस ग्राउंड के ऊपर जाके खेल दे? अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, कोई ऐसा है जो कि इस किस्म की इनिंग जाकर वहां पर खेले? नहीं खेल सकते हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल सकता ऐसी इनिंग जो यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर शुभमन गिल ने खेल के दिखाई है। और ये तो शुक्र अदा करें कि अभी ना ही विराट थे ना ही रोहित थे। अगर वो लोग होते ना तो इंग्लैंड जो है वो बहुत पहले नेस्तो नाबूद हो चुका होता, इंग्लैंड बहुत पहले हार चुका होता। हालांकि विराट कोहली की जो फॉर्म थी वो हमने देखी आईपीएल के अंदर, वो अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म के अंदर है, क्योंकि विराट कोहली की ऑल मतलब जितना भी आप उनके देखोगे ऑल ओवर उनकी अच्छी फॉर्म रही है। लेकिन यहाँ पर आईपीएल में कुछ ज्यादा ही अच्छी फॉर्म थी, और अगर वही फॉर्म वो T20 की टेस्ट में लेकर जाते तो और ज्यादा खतरनाक होते। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत ने जो शानदार इनिंग खेली, जो शुभमन गिल ने खेली, विराट और रोहित इनसे बेहतर ही कर सकते थे। लेकिन क्योंकि शुभमन गिल अब नए कप्तान भी हैं तो उनको तारीफ बनती है उनकी, और विराट कोहली के जितने फैंस हैं वो भी यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं शुभमन गिल की। उसके लिए जितनी तारीफ करें कम है भाई गिल की। हमें चाहिए मैच का रिजल्ट, पिच कैसे बनाओ वी डोंट केयर अबाउट इट, हल्की हो पतली हो, बॉलर को सपोर्ट करती हो, बैट्समैन को सपोर्ट करती हो, रिजल्ट मैटर करता है। और रिजल्ट इस टाइम पे ये है कि हिंदुस्तान ये मैच बड़ी आसानी से जीत चुका है, और पाकिस्तान के अंदर ये लोगों से ये चीज, कुछ मीडिया के लोगों से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। पब्लिक से तो बर्दाश्त हो रही है, पब्लिक अनाउंस भी कर रही है, पब्लिक जो है वो प्रेज भी कर रही है इंडिया को। मैं कहीं पर भी जाकर मैं बात करता हूँ इंडियन क्रिकेट की, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई वाकई इंडियन क्रिकेट नंबर 1 है, वाकई इंडियन क्रिकेट बेहतरीन है, वाकई इंडियन क्रिकेट शानदार है। लेकिन वहीं पर अगर आप जाके बात करते हो कुछ मीडिया के लोगों से, तो उनको पता नहीं क्या पीछे से कोई मसला है, उनके पिछवाड़े में मसला है, ऐसा क्या मसला है कि भाई हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बुरे ही लफ्ज इस्तेमाल करने। उनको ऐसा लगता है कि जब तक हम हिंदुस्तान को एक दो बातें ना सुना लें, हमारे घर में आटा नहीं आएगा, हमारे घर में, अबे भाई आटा आएगा, तुम सच बोलो आटा मैं भिजवा दूंगा। लेकिन इस किस्म की बकलोलियां करना बंद कर दो कि भाई हिंदुस्तान जो है वो इस टाइम के ऊपर चीटिंग करके जीत रहा है, हिंदुस्तान ये खड़ के जीत रहा है, हिंदुस्तान ये खड़ के जीत रहा है। हिंदुस्तान तुम्हारे घर में नहीं घुसा हुआ, वो अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े सुकून से खेल रहे हैं, और वो जीत रहे हैं और जीतना डिजर्व भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई थोड़ी बहुत इनके दिमाग में मैंने कोई बातें घुसाने की कोशिश की है जो कि घुसी होंगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय।